Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Razveer, and in today's lecture we are going to learn a new topic, and the name of the topic is syntax subject verb concord, or you can call it subject verb agreement. Friends, ये जो टॉपिक होने वाला है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और यू कैन कॉल इट सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, ये टॉपिक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी सारे टॉपिक। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टॉपिक है ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, और विशेषकर जो बच्चे एनडीए के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो विशेष रूप से ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम इसका सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, ना कि इसके डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ बेसिक के अंदर क्या क्या होता है, इवन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में सिर्फ कॉमन चीज़ें ही डिस्कस की जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है सिंटैक्स की। व्हाट इज सिंटैक्स? सिंटैक्स होता क्या है? जब हम एक इसके रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं या इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सिंटैक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन आप ये ले सकते हैं कि सिंटैक्स इज़ द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सिंटैक्स ये है। कई बार इसको कहा जाता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उन और रूल्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस के, इनके अध्ययन को भी, इनकी स्टडी को भी सिंटैक्स कहा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का मतलब ही एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट यानी कौन सा सब्जेक्ट है तो उस कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब एग्री करती है। अगर मैंने ये कहा राम, तो राम के साथ गो आएगा या राम के साथ गो जाएगा, राम के साथ ई जाएगा या राम के साथ आ आएगा, राम के साथ एम आएगा या ई जाएगा, राम के साथ वो जाएगा, राम के साथ वर आएगा। यानी ये है एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब एग्री करती है। अगर वर्ब एग्री करती है तभी उस सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंटेंस, एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस माना जाएगा, अदरवाइज वो इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हमेशा ये पूछा जाता है, या तो उसका सब्जेक्ट दे दिया जाता है और वर्ब को फिलअप करना होता है आपका। आज के इस टॉपिक के अंदर सिर्फ सिंपल पढ़ेंगे, जनरली ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन सिंपल्स रूल्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर दैट वी कैन डिस्कस अबाउट मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ ए सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि हम जो स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे उसमें है सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि हमें इन दोनों को ही सिनर्जी करनी, इन दोनों को ही एग्रीमेंट करना है कि सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी आएगी, यानी इनका एग्रीमेंट है या नहीं, एग्री वर्ब करती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या नहीं। जनरली क्या होता है, कोई भी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के नंबर या फिर पर्सन से, नंबर या पर्सन से अफेक्ट होती है। सब्जेक्ट का नंबर कौन सा है, सब्जेक्ट का कौन सा पर्सन है, उन नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली ही वर्ब यूज होती है। तो अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये नंबर क्या होता है और ये पर्सन क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वर्ब किस टाइप की होती है। नंबर की बात जब हम करते हैं तो इसके अंदर हम लेंगे सिर्फ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर।
जब बात आती है पर्सन की, जब नंबर की बात आती है तो सिंगुलर और प्लूरल। जब बात आती है पर्सन की तो उसके अंदर आपको क्या करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी नंबर की बात आती है तो हमें ध्यान में रखना है या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। पर्सन की बात आती है तो या तो फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा। ये तो है सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। यानी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, वो हैं सब्जेक्ट के बारे में। यानी सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या सब्जेक्ट प्लूरल होगा या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होगा या सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में होगा या फिर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में होगा। अब बात करते हैं हम वर्ब की। जब वर्ब की बात आती है तो वर्ब को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो कैटेगरी हम बनाएंगे इसकी सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और दूसरी कैटेगरी हम बनाएंगे इसकी प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। अब हम पढ़ते हैं इन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, और इनके साथ कौन सी वर्ब एग्री करेगी। क्योंकि वर्ब भी हमने अब दो बना दी, एक तो सिंगुलर वर्ब बना दी और एक प्लूरल वर्ब बना दी। तो पहले तो हम पढ़ते हैं इन सिंगुलर नंबर के बारे में या प्लूरल नंबर के बारे में, और इनमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की, सिंगुलर का मतलब होता है एक। अगर मैं ये कहूँ राम, तो राम एक नाम है, तो ये हो गया सिंगुलर। राम एक नाम है तो ये हो गया सिंगुलर। अगर नाम दो हैं यानी प्लूरल एक से ज़्यादा, राम की भी बात करूं, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक है। एक राम हो गया और एक मोहन हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, सिंगुलर में होता है सिर्फ एक, यानी राम हो गया। प्लूरल की जब बात आती है तो उसमें दो हो गए, राम और मोहन। अगर तीन होंगे तो भी प्लूरल होगा, चार होंगे तो भी प्लूरल होगा। यानी एक से अधिक जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, प्लूरल नंबर में काउंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की और थर्ड पर्सन की। जब बात फर्स्ट पर्सन की आती है तो हमारे पास आई और वी जो हैं प्रोनाउन, इनको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन की जब बात आती है तो उसमें होता है सिर्फ यू। जब थर्ड पर्सन की बात आती है तो उसके अंदर होता है ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन आते हैं। अब ये जो तीनों के तीनों पर्सन हैं, इनमें कुछ पर्सन है वो सिंगुलर हैं, कुछ पर्सन है वो प्लूरल हैं। यानी कुछ सिंगुलर पर्सन होंगे, कुछ प्लूरल पर्सन होंगे। जब बात आई की आती है तो ये सिंगुलर पर्सन है, क्योंकि आई एक है, लेकिन जो इसकी वर्ब है उसमें कुछ डिफरेंस है, तो इसको हम मान लेंगे अपवाद के अंदर, एक्सेप्शनल केस मान लेंगे, एक्सेप्शनल केस। और इसी तरह से यू है उसको भी हम एक्सेप्शनल केस की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे इनके एग्रीमेंट के बारे में तब मैं आपको इनके जो रूल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि क्यों आई को एक्सेप्शनल केस में रखा गया है और क्यों यू को एक्सेप्शनल केस में रखा गया है। आई है वो सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ कई बार वर्ब प्लूरल यूज होती है और कई बार यूज सिंगुलर होती है। जनरली तो क्या होता है,
जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। सिंगुलर नाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और प्लूरल जो नाउन है या प्लूरल नंबर है उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है कि सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके बारे में। वी है, इसमें एक से ज़्यादा होते हैं, सिंगुलर नहीं होता, सिंगुलर आई होता है। वी है वो होता है एक से ज़्यादा की बात जब हम करते हैं। वी यानी मैं भी हूँ, मेरे साथ कोई फ्रेंड भी है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वी है ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लूरल की कैटेगरी में। जब बात आती है यू की, यू है वो सिंगुलर भी होता है। मैं किसी इंडिविजुअल को भी ये कह सकता हूँ कि यू डोंट वर्क हार्ड, यानी जब इंडिविजुअल को कह रहा हूँ तो ये सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब मैं पूरी क्लास को कहता हूँ कि यू डोंट वर्क हार्ड, तब भी मैंने सिर्फ यू वर्ड यूज किया है। व्हेन आई वॉज यूजिंग दिस यू फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन और एन इंडिविजुअल पर्सन, इन दैट केस यू वॉज सिंगुलर। लेकिन जब मैंने इस यू का वर्ड पूरी क्लास के लिए किया तब ये यू बन गया प्लूरल। इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्शनल केस के अंदर रखा है। यू एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी होता है। थर्ड पर्सन है, इसमें ही और सी और इट, ये तीनों की तीनों हैं, ये सिंगुलर होते हैं, और दे है ये प्लूरल होता है। अब इन नंबर और पर्सन के अंदर, यानी ये जो पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, इन तीनों पर्सनों में आपको सिर्फ कन्फ्यूजन किस में हो सकता है, आई के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है और यू के अंदर कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि यू की जब हम बात करते हैं तो यू सिंगुलर की कैटेगरी में भी आता है और प्लूरल की कैटेगरी में भी आता है। जब आई की बात करते हैं तो ये आई है तो सिंगुलर, लेकिन इसके साथ कई बार सिंगुलर वर्ब लगती है और कई बार प्लूरल वर्ब लगती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है और ये प्लूरल वर्ब क्या होती है। यानी ये तो नंबर और पर्सन, इन नंबर और पर्सन, यही नंबर और पर्सन आपको सब्जेक्ट के रूप में देखने को मिलेंगे। इन्हीं नंबर और पर्सन के आधार पे इस वर्ब का प्रयोग होता है, और ये जो वर्ब है ये हमने बना दी दो टाइप की वर्ब है, उसका यूज कर दिया हमने दो टाइप में। यानी एक तो हमने यूज की सिंगुलर वर्ब और दूसरी यूज की हमने प्लूरल वर्ब। एक सिंगुलर वर्ब और एक प्लूरल वर्ब। जब किसी भी वर्ब के साथ में अगर हम एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। जैसे वी फर्स्ट के साथ हमने एस या फिर ईएस जोड़ दिया, या यूं कहीं हम वर्ड यूज़ करे थे गो और गो के साथ हमने ईएस लगा दिया, तो ये वर्ब है, ये हो गई सिंगुलर वर्ब। अगर हमने एस या ईएस नहीं लगाई यानी वी फर्स्ट ही यूज़ कर दी, तो ये हो गई प्लूरल वर्ब। यानी गो के साथ अगर एस या ईएस लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर वर्ब हो गई, लेकिन अगर हम एस या ईएस का यूज़ नहीं कर रहे तो ये हो गई प्लूरल वर्ब। अब हम पढ़ते हैं शुरुआत से टेंसेस के बेस पे। टेंसेस में डू और डज यूज़ होता है। डज है वो सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में आता है। डज के साथ यूज़ होता है डू, तो डू है वो प्लूरल की कैटेगरी में यूज़ होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो इज आता है और एम आता है और आर आता है। तो इज और एम है ये दोनों के दोनों सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। आर है वो आता है प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में। इज एम आर की बाद में बात आती है हैज हैव की, तो हैज है वो सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, हैव है
वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है। इसके बाद यूज होता है वोज और वर। तो वोज सिंगुलर हो गया, वर प्लूरल हो गया। यानी ये चीज़ें हैं हमारे सामने सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को पढ़ने के लिए। सिंगुलर वर्ब है वी फर्स्ट के साथ एस, डज, इज, एम, आर है, ये प्लूरल हो जाएगा। हैज है वो सिंगुलर, हैव है वो प्लूरल, वोज है वो सिंगुलर, वर है वो प्लूरल। अब हमें सीखना क्या था इसके अंदर कि सिंगुलर वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ एग्री करती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। रूल क्या कहता है? रूल ये है कि सिंगुलर वर्ब एग्रीज विद सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब एग्रीज विद प्लूरल सब्जेक्ट। अब हमारे पास कन्फ्यूजन का कुछ भी नहीं है, 1 नंबर और 2 नंबर। अगर सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट इसके बेस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके अंदर प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब आप ये भी पता लगा सकते हो कि प्लूरल वर्ब है वो ये हैं, तो या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इनमें से ही लगेगा कुछ भी, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब में से ही लगेगा। यानी ये कह सकती हो कि ये जो है ये लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट में, प्लूरल सब्जेक्ट में, और ये है ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये चीज़ें यूज होंगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो ये चीज़ें यूज होंगी। अब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और सिंगुलर वर्ब भी है, हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट भी है, हमारे पास प्लूरल वर्ब भी है। पर्सन्स हैं, इनमें भी हमने सिंगुलर और प्लूरल फाइंड आउट कर लिए, उसके बेस पे हमें पता लग जाएगा। लेकिन हमने 2 चीज़ें एक्सेप्शनल केस के अंदर रखी थी और वो 2 चीज़ें कौन सी थी? एक आई था और एक यू था। आई इसलिए था क्योंकि इसके साथ कभी हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। रूल क्या कहता है? एक बेसिक रूल क्या है कि सिंगुलर वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे। आई के साथ क्या है? सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। लेकिन जब हैज हैव में से हमें यूज करना होता है तो हम हैव यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सेप्शनल केस हो गया। आई के साथ हम वी फर्स्ट यूज करते हैं, ये एक्सेप्शनल केस हो गया। यू है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि यू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ही लेता है। यानी यू के साथ आप ना तो वी फर्स्ट प्लस एस लगा सकते, ना आप यू के साथ डज यूज कर सकते, ना आप यू के साथ इज यूज कर सकते, ना आप यू के साथ एम यूज कर सकते, ना आप यू के साथ हैज यूज कर सकते, ना ही आप यू के साथ वोज यूज कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर जरूर है लेकिन हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेता है। लेकिन आई के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई कभी तो सिंगुलर वर्ब लेती है और कभी प्लूरल वर्ब लेती है। यानी जब वी फर्स्ट का यूज करना पड़े तो हमें, और वी फर्स्ट या एस में से यूज करना पड़े तो ये वी फर्स्ट लेगा, और हैज हैव में से यूज करना पड़े तो ये हैव लेगा। सिर्फ ये ध्यान में रखना है, बाकी आप सेम वही है, सिंगुलर वर्ब लेगा। और प्लूरल वर्ब की बात आती है तो गो और हैव का ध्यान
रखना है। अब मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि कैसे कौन सी वर्ब कौन सा सब्जेक्ट कौन सी वर्ब एग्री करता है। सबसे पहले राम की बात करता हूँ। राम, अगर हमें राम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है और एस मिलते हैं तो क्या राम है ये प्लूरल नंबर है या सिंगुलर नंबर है? राम है वो सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को साथ एग्री करते हैं। तो राम के साथ क्या आएगा? राम गोज। अगर राम के साथ डू डज में से यूज करना हुआ तो राम के साथ लगेगा डज। अगर राम के साथ इज यूज करना है, राम इज। राम हैज। राम वॉच। ये एम है, ये सिर्फ यूज होगा आई के साथ, आई है। अब ये तो था सिंगुलर। अब जब बात प्लूरल की आती है, यानी बात राम एंड मोहन, दो हो गए यानी एक से ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पे एस यूज़ करना है या फिर ये यूज़ करना है, तो इसमें हो जाएगी गो। राम एंड श्याम डू। राम एंड श्याम आर। राम एंड श्याम या मोहन हैव। राम और मोहन वर। यानी ये इस टाइप से यूज हो जाएगी। राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। ये तो है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। यानी सिंगुलर आता है तो सिंगुलर वर्ब कैरी कर रहे हैं, प्लूरल आता है तो प्लूरल वर्ब कैरी कर रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारा पर्सन्स का, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। जब इनकी बात आती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आई और वी के केस में। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आई सिंगुलर ज़रूर है लेकिन आई के साथ प्लूरल वर्ब करते हैं यूज़ को, आई को। जब बात आती है डू डज में यूज़ करने की तो आई के साथ यूज़ करते हैं हम डू। जब बात आती है इज एम आर की तो इसमें हम यूज़ करते हैं एम। जब हैज़ हैव में यूज़ करना होता है तो हम यूज़ करते हैं हैव। जब वॉज वर में यूज़ करते हैं तो आई वॉच। तो कहीं पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट ले रहा है, सिंगुलर वर्ब ले रहा है, और कहीं पे सिंगुलर प्लूरल वर्ब ले रहा है। यानी ये तो हो गई प्लूरल वर्ब, ये भी हो गई प्लूरल वर्ब, ये हो गई सिंगुलर वर्ब, ये हो गई प्लूरल वर्ब, और ये हो गई सिंगुलर वर्ब। ये आई के केस में ध्यान में रखना है। दूसरा जो केस था वो था यू का। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन यू के साथ हमेशा आपको प्लूरल ही यूज करना है। यानी यू गो, यू डू, यू आर, यू हैव, यू वर। यानी यू के साथ ना डज लगेगा, ना इज लगेगा, ना एम लगेगा, ना हैज लगेगा, ना वोज लगेगा। तो ये यू है। बाकी के सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लगेगा। यानी और क्या बचे हुए हैं इसके अंदर? आई का हो गया, फर्स्ट पर्सन के बाद था वी, यानी वी है ये प्लूरल की कैटेगरी में आता है, प्लूरल की कैटेगरी में, प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है।
तो वी के साथ कौन से वर्ब लगेंगे? ये वी गो, वी आर, वी डू, वी हैव और वी वर, यानी ये लगेंगे। जो वी की बात आती है तो ये लगेंगे, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि SEAS और वी फर्स्ट इनमें से यूज़ करना है। तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। थर्ड कैटेगरी में आता है, यू का हमने देख लिया। थर्ड कैटेगरी में आता है ही। अगर ही है तो वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। ये सारी जो वर्ब हैं ये इसके साथ कैरी एग्री होंगी। सी है, ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेंगे। इट है, ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब कैरी करेंगी। दे है, ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। दिस इज द बेसिक ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट। हालांकि ये सिर्फ सिंपल चीज़ें हैं, जनरली इस टाइप की चीज़ें मेन एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछी जाती, लेकिन ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। बेसिक ज़रूर है लेकिन ये राइटिंग में, स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जब इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसके अंदर हम और डीपली पढ़ेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब एग्री करती है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रिमेन अपडेटेड ऑफ द वीडियोज़ बाय सब्सक्राइबिंग द बेल आइकन। थैंक्स वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।